हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बचत का मतलब होता था बैंक की वो नीली या पीली पासबुक जिसमें हर महीने 2,000 या 5,000 की एंट्री होती थी। हम उसे आरडी कहते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस महंगाई की रफ्तार से हम लड़ रहे हैं, क्या हमारे पुराने बचत के तरीके उस लड़ाई में हमारा साथ दे पा रहे हैं? आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बड़ा ही प्यारा सा सच शेयर करूंगा। हम जानेंगे कि एसआईपी और आरडी में से कौन सा रास्ता आपके सपनों के घर तक जाता है और कौन सा रास्ता सिर्फ आपकी बचत को सुरक्षित रखता है। वीडियो के एंड तक आप खुद समझ जाएंगे कि आपके लिए आज क्या जरूरी है, सिक्योरिटी या ग्रोथ। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब थोड़ा गहराई से बात करते हैं उस आरडी के बारे में जिसे हम सालों से बेस्ट मानते हैं। आरडी रैकरिंग डिपॉजिट काम कैसे करती है? ये आपकी मेहनत की कमाई को एक सेफ बॉक्स में लॉक कर देती है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम सिर्फ इंटरेस्ट देखते हैं, महंगाई नहीं। मान लीजिए कि आपने 5,000 की आरडी की 7% इंटरेस्ट पर, लेकिन उसी साल दूध, स्कूल की फी और पेट्रोल के दाम भी 7 to 8% बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? आपका पैसा बैंक में बढ़ा तो सही, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति उतनी ही रही या कम हो गई। आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि आरडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। अगर आपका साल भर का इंटरेस्ट 40,000, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज्यादा है, तो बैंक सीधे टीडीएस काट लेता है। यानी जो 7% आपको दिख रहा था वो असल में हाथ में आते आते और कम हो जाता है। आरडी में आप पैसा टुकड़ों में डालते हैं, इसलिए शुरू के महीनों वाले पैसे पर तो पूरा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आखिरी महीनों वाले पैसे पर कम मिलता है, जिस वजह से आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और यहीं पर अब आती है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत से लोग बाजार के नाम से डरते हैं और आपका डरना जायज भी है, क्योंकि हमारा पैसा मेहनत का है और म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। लेकिन दोस्तों, एसआईपी का मतलब जुआ नहीं है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो आपके बिहाफ पर एक बहुत ही पढ़ा लिखा एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, वो आपके पैसे को ग्रो करने में हेल्प करता है। जब हम जैसे लोग किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो फंड मैनेजर के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो अब वो हमारे पैसे से और पैसा बनाने के लिए देश की कई बड़ी कंपनीज, गोल्ड, बॉन्ड और भी कई जगह इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, कोई कहता है रिस्क है, तो उनसे पूछना कि क्या आपको लगता है कि देश की बड़ी कंपनीज बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जहां आरडी में इंटरेस्ट फिक्स है, एसआईपी में आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। और एक बहुत ही जरूरी बात है, एसआईपी उनके लिए जिनके पास टाइम है। लॉन्ग टाइम वेल्थ के लिए एसआईपी से बेहतर दोस्त कोई नहीं। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप हर महीने 5,000 बचाते हैं 20 साल के लिए, आरडी 7% पर आपकी जेब से गए 12 लाख, आपको मिले 26 लाख। एसआईपी 15% पर आपकी जेब से यहाँ भी गए 12 लाख, लेकिन आपको मिले 75 लैक्स। ये 49 लैक्स का जो फासला है, ये आपकी लाइफस्टाइल बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। हर जगह एसआईपी सही नहीं होती। अगर आपको अगले 1 से 3 साल में पैसे की जरूरत है, जैसे बच्चों की एडमिशन, घर का पेंट या कोई इमरजेंसी फंड, तो आरडी यहाँ बेस्ट है। क्यों? क्योंकि बाजार 1 साल के लिए गिर सकता है, लेकिन बैंक आपकी आरडी के पैसे कभी कम नहीं करेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा? शॉर्ट टर्म के लिए आरडी है, अगर सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी है, जब हम ग्रोथ को देखते हैं। तो यहाँ क्या करना चाहिए? नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेफ्टी के लिए 20% पैसा आरडी में रखा जा सकता है, ताकि कल को अगर घर में कोई छोटी मोटी इमरजेंसी आ जाए, आपको अचानक किसी चीज के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आपके हाथ में हो। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है, अगर आप अपनी आरडी को उसके मैच्योरिटी टाइम से पहले बंद कर देते हैं, तो बैंक पैसा तो दे देगा, पर थोड़ी पेनल्टी लग सकती है। बैंक आपके टोटल इंटरेस्ट में से 0.5 से 1% तक काट सकता है। पर आप अपने आरडी को बंद करना नहीं चाहते, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है। बैंक आपको उस आरडी पर 90% तक लोन या ओवरड्राफ्ट दे देता है। वहीं अपने सपनों के लिए 80% पैसा एसआईपी में डाला जा सकता है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसे की कमी ना हो। उम्मीद है आपको आरडी और एसआईपी का ये अंतर समझ आ गया होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय एंड सेफ इन्वेस्टिंग।